जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, मटेरियल, पार्ट्स, क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन क्या था फाइल का, मतलब फाइल क्या है। फाइल का जो धातु मटेरियल को धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में हटाती है, उसके द्वारा की गई प्रोसेस फाइलिंग कहलाती है। और ये हमारा डायग्राम था फाइल का। ये है थील, ये है टैंक, हैंडल, शोल्डर, पैरुल, ये एज, फेस। फेस क्या था, सामने वाला भाग, और टिप पॉइंट था ये नीचे वाला भाग। और ये व्हील था जिसमें हम अपना ग्रेड, नेम और कंपनी का नाम लिख सकते हैं। और ये है टैंक, इसमें टैंक वो का पार्ट होता है जिसमें हैंडल फंसाया जाता है। और ये हैंडल, ये शोल्डर, ये साइड वाला टैंक का भाग, ये पैरुल जो हैंडल में फंसाया जाता है ताकि हैंडल फटे ना। ये एज, साइडों को एज बोलते हैं, जो इसकी साइड होती है इसको एज बोलते हैं, और बोल सकते हैं साइड भी, ठीक है। तो फिर हमने पार्ट जान लिया था, जिसका मटेरियल कौन कौन सी मटेरियल की बनी थी, कार्बन स्टील और कास्ट स्टील। क्लासिफिकेशन, फिर हमने जाना था क्लासिफिकेशन कितने टाइप पे था, चार। कौन कौन सा, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। तो हमने लेंथ जाना 100 से 450 तक होती है, ठीक है। रफ वर्क के लिए 100 से 200, फाइन वर्क के लिए 200 से 450, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप, फिर हमने जाना था अकॉर्डिंग टू शेप में कितनी फाइलें आई थी, 7 फाइलें। 7 फाइलें कौन कौन सी थी, पहली फ्लैट फाइल, स्क्वायर राउंड फाइल और स्क्वायर फाइल, रेक्टेंगल फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, सेम फाइल को हैंड फाइल वही सेम है, ठीक है। फिर हमने जाना अकॉर्डिंग टू शेप, सॉरी अकॉर्डिंग टू कट में हमारी ये वाली फाइल है। तो हमारी कट वाली फाइल अभी चल रही है, कट वाली फाइल नहीं हो जाएगी। तो हमारी सिंगल कट फाइल होती है, पहले आती है हमारी सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल वो होती है जिसमें फेस पे सिर्फ सिंगल धागे कटे होते हैं। ये मतलब सॉफ्ट मेटल पे यूज़ की जाती है, सॉफ्ट मेटल पे इसकी फाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉफ्ट मेटल आते हैं आपके, जैसे वुड, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, उस पर सिंगल कट फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो ये मटेरियल है बहुत ज़्यादा हटता है सिंगल कट फाइल में, लेकिन फिनिशिंग बिल्कुल नहीं होती है, याद रखना। सिंगल कट फाइल में सिंगल कट फाइल का एंगल होता है 60 डिग्री, याद रखना। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा जाता है, न्यू मॉक टेस्ट पे भी क्वेश्चन आता है। सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, याद रखना। फिर आती है हमारी डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में क्या होता है, डबल मतलब एक फेस पे डबल धागे कटे होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मटेरियल तो थोड़ा हटता है लेकिन फिनिशिंग अच्छी रहती है, ठीक है। इसको हार्ड मटेरियल पे इसको यूज करते हैं, मतलब जैसे ये माइल स्टील वगैरह हो गया, हमारे लिए हार्ड नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल, लेकिन उतना सॉफ्ट भी नहीं है। तो हम ये डबल कट जो फाइल है इसे हार्ड मटेरियल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, मटेरियल कम हटता है लेकिन फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो इसमें भी 2 एंगल होते हैं। इसमें एक होता है जो ये वाला होता है ना, ये होता है ओवरकट, और जो ये वाला होता है ये होता है अपकट, ठीक है। ये ओवरकट होता है, ये होता है 70 डिग्री। डबल कट का ओवरकट, डबल कट फाइल का ओवरकट एंगल होता है 70 डिग्री और अपकट एंगल होता है 51 डिग्री। ये लिख लेना क्वेश्चन जरूर। डबल कट फाइल का ओवरकट होता है 70 डिग्री, डबल कट फाइल का ओवरकट होता है 70 डिग्री और अपकट पूरा डबल कट फाइल है। हाँ, ये वाला डबल कट फाइल का, ये वाला
और ये सारी फाइलों के लिए नहीं है, ये डबल कट फाइलों के लिए जिसमें जिस फाइल में डबल कट दाते होते हैं, ठीक है। सिंगल कट दातों के लिए 7 डिग्री। अब हमारी आती है रास्पट फाइल। रास्पट फाइल अभी किसी दिन मैंने अभी आपको एक दिन बताई थी कैसी होती है। फाइल होती है, इसमें जो है ये ट्रायंगुलर शेप में इसके दाते कटे होते हैं। इस शेप में इसके दाते कटे होंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के इसमें भी आता है। हाँ, लकड़ी पे यूज होती है और सॉफ्ट मेटल पे यूज, मतलब सॉफ्ट मेटल पे की घिसाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये वाला आपके में क्वेश्चन आता है प्लम्बर टेप में भी। इसके दाते किस प्रकार होते हैं, उभरे हुए दाते होते हैं और ट्रायंगुलर शेप में दाते होते हैं, ठीक है। इसका एंगल नहीं होता। अब आएगा इसका क्या एंगल करोगे, तो उभरे हुए दाते होंगे ना, मतलब जैसे एंगल ये बनता है। अभी अगर होता भी होगा तो शायद मैंने पढ़ा है, मुझे पता होगा, वैसे जहाँ तक होता है, अगर होता तो जरूर पढ़ा होगा। बाकी ये आती है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल मतलब कुछ इस प्रकार होती है, मतलब इसमें अंदर, और ये मतलब कहीं वैसी जो कर्व सतह होती है उस पर यूज करता है कर्व कट फाइल। अब आती है स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट फाइल भी कुछ इसी तरीके से होती है, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, मतलब थोड़ी घुमावदार हो जाती है, उसके दांते मतलब कुछ घुमावदार कट होता है, ठीक है। ये स्पाइरल कट फाइल होती है। इसका भी यूज इसी में करते हैं, कर्व कट फाइल करने के लिए, मतलब कट जगह पर करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है समझ आपको? कुछ भी अगर जो ना समझ में आ रहा हो, जल्दी समझ में आया? बता दे, नहीं आया तो देख ले, पता कर देख ले। अगर ना आया तो पूछ लो। आ गया समझ में? मुझे पूछेंगी मैडम जरा भी, समझ में आया? आ गया? मुझे बता दो, मुझे नहीं बताया। सिंगल कट वाला बता दे। सिंगल कट फाइल बताइएगा आप। इसका एंगल कितने का होता है? 60। अच्छा, और डबल कट का क्या? दाते कैसे होते हैं? डबल कट का कुछ बता दें आप। दाते कैसे होते हैं? सिंगल रो में दाते होते हैं, और डबल कट में डबल रो में, ठीक है। अब जो हमारी कट वाली फाइल भी कंप्लीट हो गई, अब आएगी हमारी ग्रेड के अकॉर्डिंग टू ग्रेड। जल्दी से रख कर दूं, लिख लिया ये सब? हाँ, लिख लिया आपने सब ये? कितने कैसे जाएंगे? तो अभी में कॉलेज में तो कोई घंटा लग जाएगा। तो अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड में। अब इसमें भी हमारी कितनी होती है? 5 होती है। एक फाइल आती है इसमें रफ फाइल। रफ फाइल दूसरी आती है बास्टर्ड फाइल। तीसरी आती है सेकंड कट फाइल। और चौथी स्मूथ फाइल, और पांचवी आती है डेड स्मूथ।
अब देखिए जो रफ फाइल होती है बहुत ही रफ वर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, रफ फाइल ज़्यादातर आप हटाई दी है, ये से मतलब काम नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर क्या आती है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल जो हमारी होती है ये इसी मतलब इसी अकॉर्डिंग होती है, इसी के आकार की होती है। कट इससे क्या करते हैं, ज़्यादा मटेरियल हटाने के लिए हम बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। ये 100 से पूरे 450 mm साइज तक पाई जाती है। सेकेंड कट फाइल हम फिनिशिंग कार्य के सबसे करीब आने के लिए जब एकदम वर्क जो हमारा बचता है एकदम फिनिश करना होता है, बहुत ही कम बचता है, तो हम सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं। इससे मटेरियल तो थोड़ा हटता है लेकिन फिनिशिंग हमारी काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, लेकिन सब लोगों को एक कंफ्यूजन होती है इसमें थोड़ा है सेकेंड कट फाइल। तो लोग क्या सोचते हैं ये कट के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये कट के अकॉर्डिंग नहीं होती, ये होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ये याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत फंसता है कि आपसे पूछ देंगे सेकेंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है, आप तुरंत बोल देंगे कट के अंदर, क्योंकि इसमें लगा हुआ है कट, लेकिन ये आती है ग्रेड के अंदर। ठीक है, अब आती है हमारी स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल एकदम कार्य को एकदम फिनिश करने के लिए उपयोग करता है। इसमें मटेरियल बहुत एकदम ना की मात्रा में हटता है स्मूथ फाइल में, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जो जब हमें कार्य को एकदम फिनिश करना है, सतह को चमकाना है, तो हम स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। उसी तरह डेड स्मूथ है, ज़्यादा चमकाना है तो डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। जिसका चार्ट होता है इसके दांतों का, वो मैं आपको फोटो आप खींच लीजिएगा बुक से, थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, इसके दांतों का एक चार्ट होता है। सेकेंड कट फाइल याद रखिएगा, जब कोई क्वेश्चन आप पूछे कि कार्य के फिनिश जाने के लिए कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं, तो सेकेंड कट फाइल का। ठीक है, और सतह को एकदम चमकाने के लिए स्मूथ फाइल का। ठीक है, स्मूथ फाइल में मटेरियल बहुत कम हटता है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। हमें अपनी वर्क पीस में या कह सकते हैं जॉब में अगर फिनिशिंग लानी होती है, सबसे लास्ट में हम स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन फाइल का। इसमें से कोई डाउट? क्या हुआ? रफ फाइल। ये रफ फाइल आजकल रफ फाइल को यूज़ करते हैं, मतलब एकदम यहाँ पे बिल्कुल रफ वर्क हो, मतलब बहुत ही हल्का काम है। इससे मटेरियल तो बहुत ज़्यादा हटेगा लेकिन फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए रफ फाइल आजकल हटाई दी गई, रफ फाइल नहीं आती है, बास्टर्ड फाइल आती है। बास्टर्ड फाइल का यूज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल हटाना हो। सेकेंड कट फाइल फिनिश कार्य के करीब लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, फिनिश कार्य के करीब लाने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं, सेकेंड कट फाइल। क्या बता रही है, किस श्रेणी में आती है, क्या होता है? अच्छा, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है सेकेंड कट फाइल, तो लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू कट लगा देते हैं। किस ग्रेड में आती है? लेकिन ये ग्रेड में आती है, तो ये ग्रेड में आती है, कट में आती है। ये कट में नहीं आती है, नाम है इसका सेकेंड कट फाइल, लेकिन लोग क्या करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू कट में लगा देते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड में आती है। अगर आपसे कोई पूछे सेकेंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है, तो आप लोग बोलेंगे ग्रेड के अंतर्गत। करने के लिए हाँ, ये याद रखिएगा। तो अभी तक समझ में आया? इसमें से कोई डाउट? तो अब हम करते हैं फाइलिंग कितने प्रकार से करते हैं। जो हमारी फाइल तो पढ़ लिया हमने रहती, अब एक होती है फाइलिंग। फाइलिंग क्या होती है? फाइल द्वारा की गई प्रोसेस को फाइलिंग कहते हैं। तो आप जानेंगे फाइलिंग होती है किस प्रकार से। इतना सब समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे फाइल। फाइलिंग क्या है? फाइल द्वारा की गई प्रोसेस को फाइलिंग कहते हैं।
फाइल द्वारा की गई फाइल को फाइल पर फाइलिंग है। हाँ ठीक है। अब फाइलिंग हमारी होती है 3 प्रकार से। पहले तो मतलब किसी किसी बुक में 4 प्रकार के नियम होंगे, लेकिन जो हमारे माने जाते हैं वो है 3 प्रकार। पहली होती है स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग मतलब जैसे कि ये हमारी फाइल है, ठीक है। स्ट्रेट फाइल का मतलब है बिल्कुल सिधाई में की गई फाइलिंग हमारी स्ट्रेट फाइलिंग कहलाती है। बिल्कुल एकदम सिधाई में करेंगे, जैसे हमारी ये बेंच वाइज हो गई, हम बिल्कुल सिधाई में करना है, ऐसे करें तो ये हमारी कौन सी हो गई? स्ट्रेट फाइलिंग। अब हमारे दूसरे नंबर पर आती है क्रॉस फाइलिंग। तीसरे नंबर पर आएगी ड्रॉ फाइलिंग। देखिए क्रॉस फाइलिंग क्या होती है? स्ट्रेट फाइलिंग क्या होगी? बिल्कुल सीधे सीधे खत्म करना। अब क्रॉस फाइल क्या होती है? जैसे हमारा ये वर्क पीस है, हमारी बेंच वाइज है, तो हम इसको ऐसे ऐसे खत्म करते हैं, तिरछी फाइलिंग। और या फिर ऐसे ऐसे, जब हम इसको एक बार ऐसे ऐसे करते हैं और दूसरी बार ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या हो गया? हमारी क्रॉस क्रॉस हो गया पूरा, वो हमारी क्रॉस फाइल। क्रॉस फाइल का एंगल होता है 45 डिग्री। 45 ठीक है। फिर हमारी आती है ड्रॉ फाइलिंग। अब बताते हैं आपको ड्रॉ फाइलिंग। जैसे कि हमारी फाइल हो गई, स्ट्रेट फाइलिंग हो गई, क्रॉस फाइलिंग हमारी एक आती है ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में कैसे करते हैं? स्ट्रेट फाइलिंग ये हो गई, अब उधर देखिए स्ट्रेट फाइलिंग ये हो गई, क्रॉस फाइलिंग ये हो गई। अब ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है? उसमें हम फाइल को बहुत करीब से पकड़ते हैं, मतलब उसका हैंडल नहीं पकड़ते हैं, जो हमारा टैंग या फिर आगे वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। और जो वर्क पीस हमारा होता है उस पर हम लोग साइड में खड़े होके ऐसे ऐसे करते हैं। ये पीछे भी लेके जाएंगे, अपने हाथों का शॉट है। मैं आपको वो दिखाती हूँ डायग्राम, तब आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ फाइलिंग ऐसे बनानी है फाइल को, है ना। और इसको आगे पीछे करना है, हाँ यहाँ से नहीं पकड़नी है, पास पास से पकड़नी है और छोटा मतलब थोड़ा सा गैप रखना है और उसी से आगे पीछे करना है। फिनिश कार्य को करीब लाने के लिए हम ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। तो हमारा एकदम काम बहुत कम बचता है तो हम कौन सी फाइल करते हैं? ड्रॉ फाइलिंग। ये इससे स्मूथ, मतलब जिसे हमें सतह स्मूथ करनी है तो हम ड्रॉ फाइलिंग का यूज करते हैं। हाँ ठीक है, बाकी ये बस नहीं है, समझ में आया। चौथी भी होती है कर्व फाइलिंग, लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं, मतलब किसी किसी बुक में है, किसी किसी बुक में नहीं है। बाकी ये 3 ही प्रकार से दी जाती है। कर्व फाइलिंग में जान लीजिए आप लोग, कर्व फाइलिंग क्या होती है? किसी फाइल को पकड़ के हम उसे उसके रेडियस पे करते हैं, जैसे हमें किसी हाँ इस पे फाइलिंग करनी है तो हम फाइल लेके आगे पीछे ऐसे यूँ घुमाते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्व फाइलिंग। लेकिन ये कर्व फाइलिंग मानते नहीं है, हमारे इसमें आती नहीं है, बोली जाती है 3 ही फाइलिंग, ठीक है। यहाँ से हमारा फाइल का टॉपिक खत्म होता है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ जो जरूरी होते हैं। जैसे कि होती है HRC, फाइल की HRC होती है, मतलब HRC क्या होता है? उसकी हार्डनेस। तो फाइल की HRC होती है 60 से 64, ये याद रखिएगा। HRC की फुल फॉर्म है हार्डनेस
रॉकवेल स्केल सी। ठीक है, ये इसकी हार्डनेस होती है कि इसमें कितनी हार्डनेस है, तो कितनी होती है 60 से 62। 4 से 62। अब इसका फाइलिंग अलाउंस वो कर लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे हम ये वाली फाइल को हमने सीख ली कि कैसे फाइल करेंगे, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि फाइल पकड़ी आपने आपस में इससे चलाने लगे एकदम चला के, ऐसा भी नहीं करना है। या फिर ऐसा कि आप फाइल पकड़े हुआ है इधर उधर देख रहे हैं, बस धीरे धीरे उसमें चलाने में लगे, ये भी नहीं करना है। तो उसका एक स्टॉक होता है, मतलब कितने देर में कितनी चलानी है। तो फाइल कितनी देर में 40 से 50 स्टॉक चलानी है पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपको 40 से 50 स्टॉक चलाना है आगे पीछे। ना उससे ज़्यादा चलाना है, अगर उससे कम चलाएंगे तो चला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलाना। उससे ज़्यादा अगर चलाएंगे तो हमारा मटेरियल एक जगह से ज़्यादा भी रिमूव हो सकता है, हमारी जो प्लेन सरफेस है वो बिगड़ सकता है, एक जगह से जुट जाएगा ज़्यादा, एक जगह से कम होगा। और फाइल हमेशा सीधे पकड़ के चलानी है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, फाइल वो टेढ़ी हो रही है, जा रही है, एक तरफ से ज़्यादा मटेरियल खसा रहा है, एक तरफ से कम खसा रहा है, तो हमारा टेपर हो जाता है। उसको ध्यान में रख के चलानी है। तो ये भी याद रखिएगा, एक मिनट में 40 से 50 स्टॉक फाइल करनी होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये फाइल का टॉपिक खत्म होता है। इसमें से कोई डाउट जो ना समझ में आया हो? आ गया? या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, अपनी लिख लो जल्दी से, कॉपी बंद करना। लिखिए। क्या हुआ? फुल फॉर्म में चाहते ठीक है, याद रखिए। हाँ, स्केल सी। ये हार्डनेस चेक करने की एक मशीन आती है जो हमारे एनएसटीआई में है। जब आप लोग शायद नहीं आए थे, यहाँ पे कोई एमआई ट्रेड है, एमईआई कुछ करके मशीनिस्ट नहीं, मशीनिस्ट शायद नहीं जैसे है, हुआ है आरएससी वैसे ही एमआई में क्या हो एमईआई ट्रेड है, उसके बच्चे आए थे वहाँ पे, 20-25 करीबन बच्चे थे, वो हमारे एनएसटीआई में आए थे यहीं के। हम मिलते हैं 1-2 बच्चे, तो उन्हें कुछ लैब मशीन शायद ऐसा वैसा ऊपर है, उन्हें वही सिखाया जाता है जो भी, तो वो हमारे उसमें आए थे, तो उन्होंने ये मशीन देखी थी, शायद वो जीडी वगैरह पे आए थे। हो गया बेटा से? हाँ ठीक है सबका? ये लिख दिया था क्या, चार्ज और स्टॉक? चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, पहले जल्दी बताइए। क्रॉस फाइल का एंगल कितना होता है? क्रॉस फाइल का एंगल 60 हाँ गुड, 45 डिग्री। क्योंकि क्रॉस फाइल ऐसे से चलती है, ऐसे 60 थोड़ा ज़्यादा छूट जाता है, ठीक है। अब जो है, हाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बताया है, फिर भी देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। फाइल का साइज कैसे लेते हैं? साइज लेते हैं, जैसे अगर आप किसी मार्केट में गए, वैसे हमारी फाइल कितने साइज में पाई जाती है? 100 से 450। अब आप मार्केट में गए, अब आपने उनसे बोला कि मुझे 200 mm की फाइल दे दीजिए, तो फाइल की माप लेंगे कैसे आप? मुझे तो पता होना चाहिए, तो कैसे लेते हैं? इसका जो फेस है हाँ वो लिखा है
नहीं लिखा तो रहता है लेकिन फिर भी साइज जब बनती होगी तब तो कुछ ना कुछ ले जाता होगा। ठीक है, जो बाद में छोड़ के जहाँ जहाँ फेस नाप ले, फेस खाली फेस फेस और साइड एज नाप नाम होगा इसलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ से हाँ पूरा यहाँ यहाँ ये आपका होगा फाइल का लेंथ साइज। साइज और इसे बोलेंगे कैसे? फाइल साइज मतलब क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे फाइल का साइज कहाँ से लेंगे? हील से लेके टिप से पॉइंट टिप टू पॉइंट तक, मतलब टिप तक बोल सकते हैं या पॉइंट तक बोल सकते हैं। इसके दोनों नाम है तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने दोनों नाम किए, हील से टिप टू टिप से या पॉइंट तक। ठीक है, फाइल का साइज कहाँ से लेते हैं? हिल से रिपीट कर हाँ ठीक। अब जो है वो बताएंगे रोहित फाइलिंग कितने प्रकार से होती है? कौन कौन सी? फाइलिंग अपलोड फाइलिंग ड्रॉप ड्रॉप करनी। गुड। अब चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसको पता है वो बोलेगा नहीं, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगी ये बताएगा। जो हमारी डबल कट फाइल थी उसका ओवर कट एंगल कितना था? किसको पता है? देखना नहीं है, पता है जिसे आपको? 70 डिग्री चलो बता दे, लेकिन बताना है 70 डिग्री। ठीक है, अब कट एंगल नहीं बताना, मन में सोच लीजिए अगर पता हो तो। आपको पता है कितना? आपको पता है? आपको आप कट एंगल नहीं पता आपको? शिवम बताइए कितना होता है? 51 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? ओवर कट 70 डिग्री, आप कट 51 डिग्री। ये किस वाली फाइल में होते हैं एंगल? डबल कट फाइल में। सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है? मतलब सिंगल कट फाइल में हाँ 60 डिग्री। सिंगल कट फाइल में जो दाते काटे होते हैं वो 60 डिग्री पे कटे होते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगुलर फाइल का 60 डिग्री। नाइफ एज फाइल का, नाइफ एज फाइल जो कितने डिग्री पे टेपर होती है? 10 डिग्री। ठीक है, ये एंगल याद रखिएगा। और स्टॉक क्या था उसका? स्टॉक क्या था उसका? कितने स्टॉक पर मिनट? फाइल का 40 से 50 40 से 50 पर मिनट। ठीक है, और HRC 60 से 64। ठीक है, अब फाइल में कौन से भाग को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है? टैंक। क्यों करते हैं? ताकि हैंडल फंसाते समय टूटे ना। ठीक है, अब जो हमारा आता है सेकंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है? एक चुप रहिए, सेकंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है? सेकंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है? क्लासिफिकेशन 4 पढ़ा है, उस देखिए नहीं ऊपर देखिए, सेकंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है? 4 मैंने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन। कौन किसके अंतर्गत आती है? ग्रेड। ठीक है, सेकंड कट फाइल आती है ग्रेड के अंतर्गत। ये नहीं बोला है कि कट के अंतर्गत, ठीक है, ग्रेड के अंतर्गत, ये हमेशा याद रखना। अब फाइल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से था? 4 प्रकार से। 4 प्रकार से आप बताइए, कौन नहीं आप बताइए, कौन कौन से 4 प्रकार से देखिए बता दीजिए। सिंगल कट फाइल क्लासिफिकेशन
तरह की होती है, लंबी होती है, छोटी होती है। थर्मल पेंसिल लंबी होती है। ये लिखा है, ये इसे पढ़िए, चारों लाइन पढ़िए। और देते हैं पढ़िए पढ़ना पढ़िए। और देख पढ़ रहा हूँ। और आराम से हाँ, कोई बात पढ़ो, नहीं। क्यों शर्मा रहा है? पढ़ इसको, पढ़ना है। हाँ? काफी पढ़ पढ़, इधर देख, उधर देख, उधर देख, नितिन, उधर देख। पहला नंबर पे कौन सा है? अकॉर्डिंग टू लर्न हैं? लेंथ। ठीक है, और लेंथ बाकी दूसरा? दूसरा दूसरा? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश नहीं आ रही ना? सेफ। शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू कट कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। गुड। तो भाई 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कट के अंदर डायमेंशन बताएंगे कौन कौन सी फाइल आती है। क्या? अकॉर्डिंग टू कट के अंदर अकॉर्डिंग टू कट के अंदर कौन कौन सी फाइल? ग्रेड फाइल आ रही है। अच्छा अच्छा, ट्रायंगल कट मतलब समझा नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कट के अंदर फाइल कौन मैंने सी पढ़ाई। डबल कट, सिंगल कट हाँ और ग्राफ्स कट हाँ, और ये कर्व और प्लेन्स वगैरह सब आते स्पाइरल। हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अंदर शुरू बताइए। हमें अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अंदर कौन सी फाइल आती है? जितना ध्यान रखोगे तो हिमालय में जाना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही याद होता है, थोड़ा बहुत होता है, ये एक दो। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत बोलें। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अंदर आप बताइए। इतने देर में तो पढ़ लिया होगा। बस मैं आ जाऊंगा 20 मिनट में, आधा सेकंड आ जाऊंगा। सेकंड कट, सेकंड कट रफ कट और ग्रेड वाली आती है सेकंड हाँ। सेकंड रफ कट सेकंड कट नहीं हाँ सेकंड हाँ, सेकंड कट और कट रफ रफ कट, फास्ट कट और ये सेकंड कट हो गई स्पाइरल स्मूथ कट, डेड स्मूथ, डेड स्मूथ कट है। हो गया फाइल आपका कंप्लीट, ठीक है। तो आपका ये फाइल चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे चीजर। पहले आपका हाँ, इससे पहले आपका टेस्ट होगा लंच से पहले, और लंच के बाद हम लोग पढ़ेंगे चीजर, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैसे रहेगा।